Hello student, I am Satvir Singh and today we will start our 8th chapter Java programming using NetBeans for class 8. In today's online video lecture, our first topic is what is Java. Java is an immensely popular programming language based on the object-oriented programming technology. It helps us to develop all type of application फॉर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस। यानी कि हमारी जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके थ्रू हम हर तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। वो डेस्कटॉप के लिए हो सकता है, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइसेस के लिए हो सकता है। मोस्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन दैट वी यूज ऑन आवर कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड यूजिंग द जावा लैंग्वेज। हम जितने भी वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं वो मोस्टली जावा लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किए जाते हैं। सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ जावा लैंग्वेज आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, सिंप्लिसिटी। जावा इज ए सिंपल लैंग्वेज दैट इज ईजी टू लर्न एंड कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली बाय एनीवन। यानी कि जावा की जो कोडिंग होती है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में होती है और हम उसको लर्न करके आसानी से इफेक्टिव वे में जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्रोवाइड द राइट वंस रन एनीवेयर पैराडिग्म। ए जावा प्रोग्राम इज कंपाइल्ड टू एन इंटरमीडिएट कोड नोन एज बाइट कोड दैट कैन बी इंटरप्रेटेड ऑन एनी सिस्टम हैविंग जावा वर्चुअल मशीन। हमारा जावा जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जिसका मतलब ये होता है कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर। यानी एक बार हम इसकी कोड को राइट करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हैं। हमारा जावा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होता है और कंपाइल होकर एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है और इस कोड को हम बोलते हैं बाइट कोड। और ये बाइट कोड किसी भी सिस्टम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती है। इसके लिए हमारे पास JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर, robustness. Java has the strong memory allocation and garbage collection mechanism. Both these feature together make Java robust language. यानी कि हमारा जावा जो है वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी एलोकेशन को इम्प्लीमेंट करता है और इसमें जो है गार्बेज कलेक्शन का भी मैकेनिज्म होता है। यानी कि जो हमारा अनयूज्ड मेमोरी है वो ऑटोमेटिक जो है रिमूव होती है। इसके इसी फीचर को हम बोलते हैं रोबस्टनेस। नेक्स्ट फीचर, डिस्ट्रीब्यूटेड। Java can be used all type of network, so it is a distributed language. यानी कि हम जावा को हर तरह के नेटवर्क पे यूज कर सकते हैं और इसके इसी फीचर की वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट फीचर, मल्टी थ्रेडेड। जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग that allows the user to write programs that perform a number of tasks simultaneously. यानी कि हमारा जावा जो है वो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है जिसके बेस पे यूजर जो है एक ही बार में अलग अलग टास्क को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जेम्स ऑथर गॉसलिंग, born on 19th May 1955, is a Canadian computer scientist बेस्ट नोन एज ए फादर ऑफ जावा लैंग्वेज। अगर हमसे कोई ये पूछता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर कौन है तो फादर हैं जेम्स ऑथर गॉसलिंग। ये एक कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने जावा लैंग्वेज को डेवलप किया था। नेक्स्ट हेडिंग, एलिमेंट्स ऑफ जावा। जावा प्रोग्राम्स मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स आर कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड सो ऑन. The important elements of Java programming language are explained below. First element is object. An object is a popular instance of class. It has actual existence and there can be many objects or instance for the same class. हमारा जो object है वो एक instance होता है class का और हम एक ही क्लास के मल्टीपल इंस्टेंस यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स की जो है वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट, स्टेट्स, इट रिप्रेजेंट्स द डेटा और वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वैल्यू या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टेट का यूज करते हैं। सेकेंड, बिहेवियर, इट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर और फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर यानी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम इसके बिहेवियर फीचर को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पेंसिल इज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि एक पेंसिल क्या है, ऑब्जेक्ट है। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक brand name, color and so on which define its state. It is used for writing so it designates its functionality.
यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है पेंसिल का, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। और अगर हम इसके स्टेट की बात करें तो इसका एक ब्रांड नेम होगा जैसे नटराज, इसका एक कलर होगा, ये सारे इसके स्टेट है। और इसका बिहेवियर क्या है, राइट करना। नेक्स्ट एलिमेंट क्लासेस। क्लास कैन बी कंसिडर्ड एज ए ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लासेस को हम ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जिसके बेस पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होता है। इट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट विदाउट हैविंग एनी एक्चुअल एग्जिस्टेंस। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के या कई सारे ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता। नेक्स्ट एलिमेंट कीवर्ड्स। ए वर्ड दैट हैज ए स्पेशल मीनिंग एंड फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड ए कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे वर्ड जिनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है उनको हम रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड बोलते हैं। These keywords cannot be used as variable, classes और method names। इनको हम वेरिएबल के नाम में, क्लासेस के नाम में या किसी मेथड के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। There are 50 keywords in Java। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 50 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स इन जावा आर केस सेंसिटिव, ऑल कैरेक्टर्स बीइंग इन लोअर केस। यानी कि कीवर्ड जो होते हैं हमारे केस सेंसिटिव होते हैं और इन सभी को हम लोअर केस में राइट करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड फॉर क्लास नेम, मेथड नेम्स एंड वेरिएबल नेम्स। आइडेंटिफायर का यूज हम वेरिएबल के नाम में, मेथड के नाम में या क्लास के नाम में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउंट, एवरेज अंडरस्कोर 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे क्या है हमारे, ये हमारे वेरिएबल के नाम हो सकते हैं या क्लास के नाम हो सकते हैं। ये आइडेंटिफायर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एलिमेंट सेपरेटर्स। In Java, there are few characters that are used as separator. For example, semicolon is used to terminate a statement in Java program. A comma is used to separate conjunctive identifiers. Braces are used to define block of code for classes and methods. A list of parameters in a program is given within the parenthesis. Java programming में कुछ ऐसे characters हैं जिनको हम एज ए सेपरेटर यूज करते हैं। जैसे हम सेमीकोलन का यूज किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं। कॉमा का यूज जो होता है वो हमारे कंजक्टिव आइडेंटिफायर्स जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सेम ऐसे ही ब्रेसेस का यूज हम बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड अगर राइट कर रहे हैं किसी क्लास और मेथड में तो उसको डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। और अगर हम मेथड में या क्लास में पैरामीटर को यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट डेटा टाइप। In Java, each and every variable or expression has a type and each type is strictly defined. Java में हर वेरिएबल या एक्सप्रेशन का एक टाइप होता है जिसको हम स्ट्रिक्टली डिफाइन करते हैं। There are 4 main primitive data types in Java. Java में हमारे 4 main primitive data types हैं। First, integer. Words byte, short, int and long are used to declare integer variables. अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू को लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बाइट, शॉर्ट, इंट या लॉन्ग कीवर्ड का यूज करना होगा। सेम ऐसे ही फ्लोटिंग पॉइंट के लिए कि हम डेसिमल प्लेसेस में न्यूमेरिक वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्लोट और डबल का यूज करेंगे। कैरेक्टर्स। वर्ड कैर इज यूज टू डिक्लेयर कैरेक्टर वेरिएबल्स। अगर हम कैरेक्टर वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैर कीवर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट बूलियन। वर्ड बूलियन इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल दैट टेक टू वैल्यू ट्रू और फॉल्स। अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट में कहीं ट्रू या फॉल्स वैल्यू को लेना चाहते हैं तो हम उस सिचुएशन में बूलियन डेटा टाइप का यूज करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट वेरिएबल्स। ए वेरिएबल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन ए जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम में मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हमें वेरिएबल को डिफाइन करना होता है। ए वेरिएबल इज एन एरिया इन द कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी दैट कैन बी रिफर्ड टू बाय ए नेम एंड हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। हमारा वेरिएबल कंप्यूटर के सिस्टम की मेमोरी को रिफ़र करता है जहाँ पे हमारी डेटा वैल्यू स्टोर होती है और वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में हम कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं। द सिंटेक्स टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इज टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। मीन्स सबसे पहले हम वेरिएबल के टाइप को मेंशन करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और वो वैल्यू असाइन करेंगे जो हम उसमें पास करना चाहते हैं। Next heading, what is NetBeans? NetBeans Java is a free open source IDE integrated development environment
that provide us all the facility to write and edit Java programs। यानी कि हमारा जो NetBeans है वो एक फ्री ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम अपने जावा प्रोग्रामिंग के कोड को राइट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। सम ऑफ इट्स फीचर्स आर एज फॉलोज। इट हैज़ सोर्स कोड एडिटर दैट अलाउ अस टू राइट एडिट एंड कंपाइल जावा प्रोग्राम्स। इसका एक सोर्स कोड एडिटर होता है जहाँ पे हम अपने जावा के प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अस फैसिलिटी टू बिल्ड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशंस। यानी कि हमें फैसिलिटी देता है कि हम इसके बेस पे हम GUI एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट डिबगिंग फैसिलिटी टू फाइंड एंड रिमूव बग्स और एरर्स फ्रॉम जावा प्रोग्राम्स। अगर हमारे जावा प्रोग्राम में कहीं एरर्स हैं, बग्स हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हमें ये डिबगिंग की फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट हेडिंग, स्टार्टिंग द NetBeans। टू ओपन NetBeans ऑन द कंप्यूटर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। टाइप NetBeans IDE 8.1 इन द सर्च बॉक्स ऑन द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में जाएंगे, NetBeans IDE 8.1 जो कि सॉफ्टवेयर का वर्जन है उसको टाइप करेंगे। प्रेस द एंटर की। जैसे हमारे सर्च लिस्ट में वो सॉफ्टवेयर शो करेगा हम उसको सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। दिस विल ओपन अप स्टार्टिंग पेज ऑफ द NetBeans IDE 8.1 विथ कंपोनेंट्स एज मार्क्ड बिलो। और जैसे ये हमारे स्क्रीन पे शो करेगा इसकी जो स्टार्टिंग पेज है वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा जिसमें उसके कंपोनेंट्स शो करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइटल बार है जिसमें हमारे एप्लीकेशन का नाम और हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा। ये स्टैंडर्ड टूल बार है जिसमें हमारे बेसिक ऑपरेशंस होंगे जैसे सेव, ओपन, न्यू। ये हमारा प्रोजेक्ट विंडो है जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशंस के सारी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। ये नेविगेशन विंडो है जिससे हम एक फ़ाइल से दूसरे फाइल को मूव कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेनू बार है जिसमें हमारे सारे मेन ऑप्शंस होंगे। हम मेनू को सिलेक्ट करके उनके ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। स्टार्ट पेज इन द राइट पैन, और यहाँ से हम अपने पेज को स्टार्ट कर सकते हैं जो कि हमारा राइट पैन में होगा। यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे या इनिशिएट करेंगे। Besides the Java, NetBeans supports a number of other object-oriented programming language including PHP, Python, C++ and so on। हमारे NetBeans सॉफ्टवेयर जो है वो जावा के अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है जिसमें जो मेन हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो हैं PHP, Python, C++। So student, I hope you will understand today's online video lecture। So continue your online study, stay safe, stay healthy. Thank you.